न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको 19 तारीख को बताया था कि कैसे हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत भुगतान न मिलने की वजह से इलाज बंद करने की चेतावनी दी थी। ये खबर न सिर्फ अस्पतालों के लिए बल्कि लाखों गरीब मरीजों के लिए भी चिंता का सबब थी। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने एक सरकारी बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने सभी लंबित भुगतानों को निपटा दिया है और अब कुछ ऐसा नहीं है जो खराब हो, सब कुछ ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार क्या कह रही है और क्या वाकई में अब अस्पतालों और मरीजों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी या ये सिर्फ कागजी वादे हैं जो जमीनी हकीकत से दूर हैं। हरियाणा सरकार और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी SHA ने दावा किया है कि सभी पेमेंट समय पर हो रहे हैं। उनका बयान है कि जून 2025 के दूसरे हफ्ते तक के सारे क्लेम निपटा दिए गए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए गए हैं ये हम नहीं जानते, वैसे कितने दिए जाते हैं ये तो हम और आप सब जानते हैं। खैर, वे कहते हैं कि इस योजना के तहत अब 3050 करोड़ रुपए से ज्यादा अस्पतालों को दिए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में ही 480 करोड़ रिलीज किए गए हैं। इतना ही नहीं, 5 से 18 अगस्त के बीच 200 करोड़ का भुगतान हुआ है और 291 करोड़ और पास हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि छोटे अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सवाल तो अभी भी बाकी है। सरकारी दावे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है? अगर सब कुछ ठीक था तो IM में हरियाणा ने क्यों कहा था कि सरकार पर 400 से 500 करोड़ का बकाया है? क्या सरकार ने सिर्फ IMA के दबाव में आकर कुछ पैसे जारी कर दिए और अब सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है और कल फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा सकती है? अस्पताल क्यों इलाज बंद करने की धमकी दे रहे थे? क्या सिर्फ पैसे की कमी की वजह से या क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में भी कोई दिक्कत है? क्लेम सेटलमेंट की बहुत सारी उलझनें हैं। SHA का कहना है कि क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेटल होते हैं और अगर कोई पेपर अधूरा हो तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन क्या अस्पतालों के लिए हर बार सभी दस्तावेज पूरे करना आसान है? क्या इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी खामी है जिससे बेवजह देरी होती है? और अगर किसी अस्पताल का क्लेम गलत तरीके से काटा जाता है तो अपील करने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है? क्या छोटे अस्पताल इस लंबी कानूनी लड़ाई में टिक पाएंगे? क्या वे नुकसान उठाकर चुप बैठना पसंद नहीं करेंगे? क्या सरकारी अस्पताल बोझ उठा पाएंगे? सरकार का एक और बड़ा दावा है कि अगर प्राइवेट अस्पताल इलाज देने से मना करते हैं तो सरकारी अस्पताल मरीजों का बोझ उठाने के लिए तैयार है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने की बात भी कही है, लेकिन क्या हमारे सरकारी अस्पताल खासकर जिला स्तर पर वाकई इतने सक्षम हैं कि वे अचानक मरीजों की बाढ़ को संभाल सके? क्या उनके पास पर्याप्त डॉक्टर, बेड और आधुनिक उपकरण हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वही सुविधा और देखभाल मिल पाएगी जो प्राइवेट में मिलती है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पाना बहुत जरूरी है दोस्तों। सवाल यही है, क्या सरकार हर बार अपने वादे पर खरी उतरेगी या अस्पतालों की शंकाएं सही साबित होंगी? क्या आयुष्मान योजना वाकई गरीबों के लिए एक वरदान बनी रहेगी या फिर लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई के जाल में फंसकर दम तोड़ देगी? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी और सेहत का सवाल है। हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार और अस्पतालों के बीच का भरोसा जो है कायम रहेगा, कायम होगा। सरकार ने कहा पैसा समय पर देंगे, अस्पताल बोले क्या वादे ये पूरे होंगे? गरीबों की सेहत का मसला फाइलों में अटका रहा, क्या अब मिलेगा कोई हल या ये सिर्फ दिखावे होंगे? देखते हैं जी। प्रणाम।